ट्रैफिक पुलिस वाला पूछ रहा हूँ सर मैं तो जरा जा लब जाके कि मेरा भी दिमाग और ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਹੈ जा लब जाके ट्रैफिक ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ जरा मैनू की पता है आप तो मारने को आ रहे हैं मुझे आप डींगा थाने से हैं कहाँ से हैं तो सर इतना बता दें डींगा थाने से हैं अब नाज़रीन ये हालात हैं यहाँ पर ज़िंदगी एक बार मिलती है भाईजान। हमने देखा ईद के पहले दिन यहाँ पर एक 16 साल बच्चा जहाँ पर हो गया सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह। काइंडली ये बता दे कि यहाँ पर कभी आपने ट्रैफिक वार्डन को देखा है किसी का चलान करते हुए बगैर शीशों की वजह से, बगैर हेलमेट की वजह से? नहीं, किसी को नहीं देखा। नहीं देखा किसी कभी को? नहीं देखा इधर। वैसे अगर ये ट्रैफिक वार्डन इस चीज़ का चलान करें तो हादसा से बच्चे बच जाए ना? बच जाते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत नाकस है यहाँ, बिल्कुल 2-3 घंटे टाइम देते हैं। उनका इधर कोई तरीका नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले कोई ईमानदारी से नहीं चल रहे। ठीक है, इधर देखें आप, व्यूज़ दिखाएं, इधर कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाएं, ये देखें इधर ट्रैफिक पुलिस वाले को होना चाहिए। कोई मेरे घर में खुद वाकया पैदा हुआ है एक्सीडेंट का। मेरे वालिद साहब का 1 साल पहले इसी ईद पे छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक्सीडेंट करके उनकी डेथ हुई है। 1 साल हो गया आज पूरा। ठीक, आवाम तो अपना नुकसान खुद कर ही रही है, साथ जो है अदारे जो हैं वो ड्यूटी पूरी नहीं देते। जैसे कि नुकसान हो रहा है, वो इस वक्त अगर इधर कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा खड़ा हो तो कभी भी ये ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक नहीं हो सकता। ना है आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ना तो आपके पास हेलमेट है और ना ही आपकी बाइक पर शीशे लगे हुए हैं। वजह क्या है भाईजान? कंपनी की है, अपनी तो है नहीं, कंपनी की है ना। कंपनी की जान तो आपकी है भाईजान। जी बिल्कुल, जान बहुत कीमती है, बिल्कुल एक बार मिलती है। किसी ट्रैफिक अहलकार ने कभी आपको रोका, आपको कहा कि यार ये शीशे होने चाहिए? नहीं। नाज़रीन, मेरा यहाँ पर आज प्रोग्राम करने का मकसद है, कल रात यहाँ पर ईद के पहले दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। 4 बहनों का भाई और बाप का अकेलौता वारिस, माँ का अकेला बेटा दुनिया से जाँ भाग हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब वजह क्या है? वजह एक मोटरसाइकिल है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब आप अगर इसको गौर से देखें तो उस बच्चे की गलती तो नहीं थी, मगर गलती दूसरे शख्स की थी जिसने ना आ देखा ना ता देखा और मोटरसाइकिल अपना जो है राइट साइड पर एकदम से कर्व ले लिया। अब अगर इस नौजवान की मोटरसाइकिल पर शीशे होते, साइड मिरर लगे होते तो काश ये बच्चा दुनिया से जाँ बहक, दुनिया से रुखसत ना होता, माँ का लाल बच जाता। और इसकी जो एक और बड़ी वजह हेलमेट है। अगर इस बच्चे ने हेलमेट वेयर किया होता तो काश ये बच्चा बच जाता। और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक वार्डन है और ना ही कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा है। अब जिम्मेदार कौन है? हमें किसने बताना है कि बच्चों को हेलमेट पहनना है, साइड शीशे ज़रूरी हैं। और यहाँ पर जो असल ज़िम्मेदार है ना इन हादसात के, और यहाँ पर इस कदर हादसात होते हैं लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई ख़बर नहीं करता, कोई इसको अपना जो है बताता नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं देता कोई। अगर यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन हो और बच्चों को अवेयरनेस दें, चलान करें इस चीज़ के ऊपर, तो काश अपना जो है। अब ये एक मोटरसाइकिल सवार। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सवार इकबाल। ज़फ़र इकबाल साहब, मैं देख रहा हूँ ना तो आपके पास हेलमेट है और ना ही आपने मोटरसाइकिल को साइड शीशे लगाए हुए हैं। वजह क्या है भाईजान? सर अभी काम से आ रहे हैं हम, तो काम पे जाते हैं। आपको पता ज़िंदगी एक बार मिलती है और यहाँ पर कितने ही हादसात इस हफ्ते में, कितने माँओं के जो लाल हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा एक 16 साल बच्चा जो है सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से दुनिया से चला गया। तो नेक्स्ट टाइम आपकी मेहरबानी। अच्छा मुझे ये बता दें कि क्या कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने या किसी पुलिस वाले ने आपको कहा है कि आप हेलमेट पहना करें? सर कहते तो हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं अमल करता है इस। कहा है कभी आपको? कभी चलान हुआ है आपका? जी जी। कब हुआ चलान आपका? तकरीबन 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले चलान हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद उमर रजा। मोहम्मद उमर रजा साहब, मैं देख रहा हूँ आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपकी बाइक पर शीशे भी नहीं है, क्या वजह भाईजान? हेलमेट इधर नेड़े का आ रहा, अभी इधर दूर नहीं आ रहा, इधर नेड़े का आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, सड़क पर हैं, अल्लाह ना करे ज़िंदगी एक बार मिलती है, कोई आखिर इतना तेज नहीं चलाते, आराम से चलाते हम। लेकिन हेलमेट ज़रूरी है भाईजान। अगर गलती ना, किसी ट्रैफिक वार्डन ने रोका आपको यहाँ पर? कभी नहीं रोका। कभी नहीं रोका आपको। अब यहाँ पर ये एक साहब मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके यहाँ पर बाइक पर, कैमरामैन सब पीछे जाएं थोड़ा सा,
अब यहाँ पर इनकी मोटरसाइकिल को शीशे लगे हुए हैं। ज़बरदस्त सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफसल। मोहम्मद अफजल साहब, माशाल्लाह मैंने पहली मोटरसाइकिल देखी है जिसके साइड शीशे लगे हुए हैं। पहले तो आपको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और अभी हमने देखा यहाँ पर एक हादसा ईद के पहले दिन रूनुमा हुआ है और सिर्फ शीशे ना होने की वजह से रूनुमा हुआ है, और इसके साथ हेलमेट भी होना चाहिए भाईजान। अच्छा, मुझे काइंडली ये बता दें कि यहाँ पर कभी आपने ट्रैफिक वार्डन को देखा है किसी का चलान करते हुए बगैर शीशों की वजह से, बगैर हेलमेट की वजह से? नहीं, किसी को नहीं देखा, नहीं देखा किसी कभी को? नहीं देखा इधर। वैसे अगर ये ट्रैफिक वार्डन इस चीज़ का चलान करें तो हादसा से बच्चे बच जाए ना? बच जाते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं। अगर करें तो ये बच जाते हैं, करते नहीं हैं। करते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप तीन लोग बैठे हुए हैं, ना तो आपके पास हेलमेट है सर, ना ही आपने बाइक पर शीशे लगाए हुए हैं सर, साइड मिरर लगाए हुए हैं। वजह क्या है भाई? वजह यही है कि आजकल जो है ना इमरजेंसी बहुत है। इमरजेंसी बहुत है, ज़िंदगी एक बार मिलती है भाईजान। हमने देखा है ईद के पहले दिन यहाँ पर एक 16 साल बच्चा जहाँ बाग हो गया, सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से, साइड शीशे ना होने की। बस ये हमारे आप खुद गलती है। खुद गलती है। अच्छा, क्या कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने आपको यहाँ पर रोका है सर? जी बिल्कुल, कई दफ़ा रोका है। कई दफ़ा रोका है। चलान किया आप? चलान झूठ नहीं बोलना आप। चलान भी हुआ है। चलान भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन फिर भी आपने कभी अमल नहीं किया। नेक्स्ट टाइम करेंगे सर? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। चले, हेलमेट होना चाहिए भाईजान करने का। जरा जरा लो और तो यार। क्या कह रहे हैं? ज़रूर होना चाहिए, हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अब नाज़रीन, अब ये देखें, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम सफियान। सफियान भाई, मैं देख रहा हूँ मासूम भी आपके आगे बैठा हुआ है। जी जी। ना आपकी मोटरसाइकिल के साइड शीशे हैं सर, ना आपके पास हेलमेट है सर। हेलमेट ना होने की वजह से, साइड शीशे ना होने की वजह से बहुत से हादसा रूनुमा होते हैं। इस तरह ही है। तो क्या कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोका है और आपको कहा है कि यार ये शीशे होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए? नहीं, कोई नहीं रोका। अच्छा, कभी नहीं रोका आपको? नहीं रोका। चलें सर, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा, साइड मिरर और सर हेलमेट लाजमी सर आप वेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटे आपका? मुबशर। मुबशर, कितनी उम्र है आपकी? आप इधर हो जाए उसको। 16 साल। आपकी उम्र 16 साल है। आपका जाहिर सी बात है शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा ना। मैं देख रहा हूँ कि आपने ना तो हेलमेट पहना हुआ है, ना ही आपने साइड शीशे लगाए हुए हैं। जी। क्या कभी आपको किसी पुलिस वाले ने, किसी ट्रैफिक वार्डन ने रोका है? नहीं। मना किया आपको? नो, नहीं। नहीं रोका। और आपको पता है बेटे कि अभी ईद के पहले दिन एक माँ का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से। जी। तो नेक्स्ट टाइम आप बेटे हेलमेट पहनेंगे? जी पहनेंगे। चलें, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली सनैन। अली हसनैन, क्या करते हैं? रिक्शा चलाई है। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपका? जी हाँ। दिखाएं, है पास आपके? मेरे पास नहीं है। पास नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपने ना साइड शीशे लगाए हुए हैं और ना ही आपने हेलमेट पहना हुआ है। वजह क्या है? कोई वजह नहीं। जिंदगी से प्यार नहीं है? प्यार है। साथ डालकर आप बताएं मुझे। बाइक से। आप बताएं मुझे, आपने क्यों नहीं पहना हुआ? आपको पता है कि ईद के पहले दिन यहाँ पर एक बच्चा जहाँ बहक हो गया सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से, साइड शीशे ना होने की वजह से। सही है। अच्छा, हाँ, इस क्या कभी अभी इंशाल्लाह अभी इसके पास नहीं है तो आइंदा जब एहतियात करेंगे इंशाल्लाह लाजमी करनी चाहिए। बहुत सी माओं के बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। आपके इस डींगे में बहुत से हादसे हो चुके हैं साइड शीशों की वजह से, हेलमेट की वजह से। मुझे एक और बात बता दें कि क्या कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने, किसी पुलिस वाले ने आपको अवेयरनेस दी है बेटे हेलमेट और साइड शीशे होने चाहिए? नहीं, अभी आपने ही हमें बोला है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले तो किसी ने नहीं हमें बोला, इसलिए तो सब इस तरह घूम रहे हैं। चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? जी राशिद अजीज़। राशिद अजीज़ साहब, आए दिन आपके डिंगा में ट्रैफिक हादसात में बदतरीन इजाफा हो रहा है और बहुत से माओं के लाल जो हैं कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। पिछले दिनों ये वाकया पेश आया, 2 दिन हुए हैं जी। 2 दिन हुए हैं। एक 16 साल बच्चा जहाँ पर बिल्कुल ऐसी है। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जी ये वालिदैन है। वालिदैन? बिल्कुल। एक कम उम्र बच्चे को जिसको बाइक चलानी दे देते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारियों का तो पता ही नहीं है। वो बच्चे हैं, वो नाबालिग हैं, उनको इतनी समझ बूझ नहीं है। ये वालिदैन की गफलत है और माशरा इस तरह है कि उनको कानून का तो पता ही नहीं है। हाँ, मेन जो चीज़ है, कानून नाफज करने वाले अदारे हैं कि काश अगर किसी वार्डन ने, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने, किसी पुलिस वाले ने बच्चों को अवेयरनेस दी होती। बिल्कुल। बच्चों को इनके रोका पास होता। लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, लाइसेंस ही नहीं है। बच्चे 18 साल तो दूर की बात है, 7 साल का, 6 साल का बच्चा चला रहा है।
बाइक चला रहा है, ड्राइविंग गाड़ी चला रहा है। तो सीएम पंजाब मरियम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? उनको जो कानून है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कानून पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ट्रैफिक के लॉज को फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन साहब, कैमरामैन साहब थोड़ा सा ऐसे ही हो आप। आसिफ हुसैन साहब, मैं देख रहा हूँ सर, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे उन्हें। क्या नाम बताया? आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन साहब, ये बच्चे मोटरसाइकिल आपके बच्चे भी चलाते होंगे सर? मैं देख रहा हूँ ना तो आपके पास हेलमेट है और ना ही आपकी मोटरसाइकिल पे शीशे हैं सर, वजह क्या है वजह? मैं आपको सही बात बताऊँ ना, जो ये कानून वज़ीर आला पंजाब ने मुतारफ़ कराया ना, यह बड़ा अच्छा इक़दाम है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं और मेरे बच्चे इस पर अमल करेंगे। इसलिए कि इससे अगर रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, तो इससे बच्चों के अगर कोई चोट आ जाती है उसमें बड़ी सेफ्टी होती है, और इस पर इम्प्लीमेंट सख्ती से दारों को करना चाहिए। आप क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कानून मुतारफ़ कराया ना, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और इसको हर लोग, पूरी अवाम मुस्बत तरीके से देख रही है, क्योंकि इससे अक्सर रोड एक्सीडेंट होते हैं। हेलमेट का जो कानून है ना, बहुत अच्छा कानून है। अगर पहने को अगर रोड एक्सीडेंट हो तो उसमें सेफ्टी हो जाती है, कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। हमारे इस इलाके में काफ़ी एक्सीडेंट है। 2 दिन पहले इधर एक नौजवान बच्चा जो ना, वो रोड एक्सीडेंट में जो मारा गया। और इस पर दारों को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई सियासी हो, चाहे कोई गैर सियासी हो, सबको इस पर अमल दरामद करना चाहिए। अमल दरामद करना चाहिए। मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है यहाँ के DPO मुस्तनसर अता बाजवा साहब से, और कैमरामैन साहब मैं यहाँ पर हूँ, आपका कैमरा कहाँ पर है? मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है DPO मुस्तनसर अता बाजवा साहब से। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के मौजूदा MPA कौन है यहाँ पर आपके? चौधरी इजाज अहमद रनिया साहब से। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर MNA नसीर अब्बास शिद साहब से। मेरी रिक्वेस्ट है खुदा के लिए, आप, ये 5 लाख आबादी का शहर है, और यहाँ पर मैं मेन चौक पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से रास्ता मंडी भावलदीन भी जाता है, लाला मूसा भी जाता है, गुजरात भी जाता है, और खारियाँ भी जाता है, मगर यहाँ पर मुझे एक भी कानून नाफिज करने वाला अदारा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट मोटरसाइकिल के रजिस्टर्ड हैं ज़िला गुजरात में, जिसमें हम आते हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, मोटरसाइकिलों के गुजरात में, जिला गुजरात में। और यहाँ पर डींगा में CM साहिबा एक भी कानून नाफिज करने वाला जो ट्रैफिक का निज़ाम बहुत नाकस है यहाँ, बिल्कुल 2-3 घंटे टाइम देते हैं। उनका इधर कोई तरीका नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले कोई ईमानदारी से नहीं चल रहे, ठीक है। इधर देखें आप, व्यूज़ दिखाएं, इधर कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाएं, ये देखें इधर ट्रैफिक पुलिस वाले को होना चाहिए। कोई किसी का नंबर प्लेट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बगैर ID कार्ड के, बगैर जो सा लाइसेंस के जो सा ये बाइक चला रहे हैं सारे। ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये ही है ना, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको चाहिए कि इधर ड्यूटी देना, हाज़िरी देना इधर। CM पंजाब मरियम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? जी बहुत अच्छा है, आपने ये किया है, अच्छी वीडियो बन रही है माशाल्लाह। इसमें होना चाहिए कि हमको ये एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से कि बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल वालिदैन ने दिए हुए हैं। कुछ वालिदैन की जो सा गलतियाँ हैं, कुछ हम बच्चों की जो सा खुद गलतियाँ हैं, इसलिए ऐसे ही है। वालिदैन को भी यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए, और अपने बच्चों की मोटरसाइकिल पर खुदा के लिए 60 शीशे लगाएं। अपने बच्चे आपका कम से कम मोटरसाइकिल जड़ी है ना वालिदैन नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अमल तो देनी नहीं चाहिए। अगर आपको लाड आ गया, आपको प्यार आ गया, तो किट है इसकी। आप अपना जो है अपने बच्चे को हेलमेट, कम से कम हेलमेट ज़रूर पहनाएं। खुदा बरल तकदीर के जबर है, निज़ाम कुदरत है, जिसकी लिखी है उसकी आ जानी है, लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और हम एक एहतियात से अपना कितना फ़ायदा कर सकते हैं और एक गफलत से अपना कितना नुकसान कर सकते हैं। अब अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो हाथ जलेगा। अगर मैं आग में, आप हंस रहे हैं, चिकड़ में भट्टा लगाएंगे तो चींटे आप नहीं पड़ेंगी, अब नहीं पड़ेंगी। अगर उस बच्चे ने हेलमेट लिया होता और जिस बच्चे ने राइट साइड पे कर्व लिया उसके साइड शीशे होते, तो आज ये बच्चा इस दुनिया से ना जाता। कितने ही बच्चे अपना जो है
कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। ये एक साहब और मौजूद हैं। चलें, अच्छी बात है आपने, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बात है आपने एक शीशा लगाया हुआ सर। दूजा कोई चोरी ला के ले गया बाहर खलोते हैं। अच्छा, दूसरा को चोरी करके ले गया। इस मुल्क दा अलमिया है। सब तो पहला मैं एक्सीडेंट की वजह वालदैन नूं करार दियां दा, जिन्हां कम उम्र बच्चों नूं बाइक लैके दिते ने। अगर एक घर दे 5 बच्चे ने ना, उन्हां 5 कोले अपनी अपनी बाइक है। वालदैन दे सामने बच्चा उन्होंने अल्ट्रेशन कर रहा है, उन्होंने चैपर बना के लिया रहा है कि उन्होंने भजाने वास्ते, वालदैन उन्होंने नहीं रोक रहे। अदारे इत्थे की कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। वालदैन कसूरवार असीं खुद हाँ। जी जी। वालदैन ने जिहदे सामने उहदा बच्चा नवे मोटरसाइकिल दे टैंकी टापे उतार के अगर प्यारे भाई, अगर बाप को पता हो कि मेरा बच्चा मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के इशारों के लेके जाएगा तो 3 दिन मोटरसाइकिल मुझे नहीं मिलेगी। मेरे घर में खुद वाकया पैदा हुआ है एक्सीडेंट का। मेरे वालिद साहब का 1 साल पहले इसी ईद पे छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक्सीडेंट करके उनकी डेथ हुई है। 1 साल हो गया आज पूरा। ठीक है, तो मैं तो उस वक्त मैंने तो माफ़ कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वालदैन को चाहिए कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको ज़रा रोकना चाहिए। अदारे क्या करें, अदारे पकड़ के लेके जाते हैं, वालदैन किसी MPMA की कॉल करा के मेरा बेटा छड़वा दो। अदारे क्या कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और यहाँ पर मेरी तमाम जो सियासी जो अपना MNA या MPA है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, कतई आप इस मामले में अपना खामोशी इख्तियार करें और ट्रैफिक के कानून को यहाँ पर सख्त से सख्त करें। और यहाँ पर जी जी ठीक है, कानून सब के लिए जी ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्यारे भाई, आए दिन आपके डींगा गुजरात में ट्रैफिक हादसा में बदतरीन इजाफा हो रहा है, आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? नहीं कुछ कह सकते। नहीं कुछ कह सकते, डर लग रहा है आपको? नहीं वैसे ही कुछ नहीं कह सकते। वजह क्या है? कोई भी वजह नहीं है। फिर भी कोई नहीं सरकारी एम्प्लॉय? नहीं किसी को भी नहीं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, आपके डींगा गुजरात में बदतरीन ट्रैफिक हादसा में इजाफा हो रहा है, जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? सर बच्चे होंगे ने छोटे, एहतियात नहीं करते हैं, यही वजह। और इन बच्चों को रोकना किसने है सर? किसका काम है? अपने माँ प्यो का हक है, माँ बाप का काम है। और साथ ही साथ जिम्मेदार आप कानून नफज करने वाले इदारों को समझते हैं? जी समझते हैं। CM पंजाब मरियम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? यही कुछ लागू होना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं इजाज़त होनी चाहिए चलान दी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रखें। आपके डींगा शहर में बदतरीन ट्रैफिक हादसा में इजाफा हो रहा है, जिम्मेदार सर किसको समझते हैं? जिम्मेदार खुद ही है जो सही तरह चलाते नहीं है। जिम्मेदार हम खुद हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। जाहिर है। आपने यहाँ पर कभी किसी ट्रैफिक एहलकार को देखा किसी का चलान करते हुए? दिन में मैं इधर होता ही नहीं। आप कहाँ होते हैं? मैं घर तो शाम को आता हूँ इधर। फिर भी शाम को देख लिया हो, 5 लाख आबादी का शहर है ये। शाम को तो मैं बहुत कम देखा है, क्योंकि वो जो जाते हैं मैं आता हूँ, मैं साथ भी रहता हूँ। 7 बजे सर बाद होते ही नहीं है। होते ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। भाग जाते हैं, नींद आ जाती है इन्हें। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उनको मिल के पूछे आओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आ जाए सर, आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके डींगा शहर में बदतरीन ट्रैफिक हादसा में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। अभी हमने रिसेंटली देखा, ईद के पहले दिन यहाँ पर एक कम उम्र बच्चा जाम बहक हो गया। 20 साल थी। 16 साल थी उसकी उम्र। जी सॉरी। और आप इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं इसका? हुकूमत को। हुकूमत को जिम्मेदार समझते जी, हैं? क्योंकि उनका ये ड्यूटी पर जो मौजूद है वो इस तरह के अपनी ड्यूटी में मौजूद नहीं होते, वो साइड पे होते हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए। ठीक है, मैं कोई भी हो ड्यूटी वाला, उसका ड्यूटी अगर अपने समझते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह ये आसात या ऐसे नहीं होता। हम ऐसे हादसा से बच जाए। कि काश के यहाँ पर कोई ऐसा कानून होता जो बच्चों को बताता कि आपने जो है हेलमेट पहनना है, मोटरसाइकिल के साइड शीशे लगाने हैं, तो काश ये अपना जो है हादसा से बचे बच जाएं। अब आपने ये जो एक्सीडेंट देखा, ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हेलमेट ना होने की वजह से और एक साइड मिरर ना होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और अबल तो मैं कहता हूँ कि ये जो 302 का पर्चा है ना, ये ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ करवाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि काश खुदा करे कि मुझे यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मिल जाए
और मैं उससे बात करूं और मैं आपको दिखाऊं कि उसने आज सुबह से लेके अब तक कितना चालान किए हैं। और जबकि मेरे आप इस वीडियो में कितने ही बच्चे कम उम्र आप देख चुके हैं कि जिनके पास हेलमेट नहीं है, मोटरसाइकिलों के साथ शीशे नहीं हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और मैं कोशिश करूँगा कि जाहिर सी बात है ये अब ऐसी ही घड़ी है कि जिस वक्त माँ बाप के लिए ये क़यामत का मंजर है। और मैं कोशिश करूँगा जावेद साहब जो जिनका बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ है, मैं आपकी उनसे भी बात कराऊँ। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भी पाकिस्तान का माहौल देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? बिलाल असलम भट्ट। बिलाल असलम भट्ट साहब, आपके डिंगा शहर में रोज़ बरोज़ बदतरीन ट्रैफिक हादसा में इजाफा हो रहा है। आप सर जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? ये अवाम खुद जिम्मेदार है। अवाम खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं कि साथ ही साथ जिम्मेदार कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी समझते हैं? वो भी है। अगर ये सख्ती करें, ये अवेयरनेस दें तो ऐसे हादसा ना हो सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवाम तो अपना नुकसान खुद कर ही रही है, साथ जो है अदारे जो हैं वो ड्यूटी पूरी नहीं देते। जैसे कि नुकसान हो रहा है, वो इस वक्त अगर इधर कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा खड़ा हो तो कभी भी ये ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक ना आए। और थोड़ा ये साइड पे कीजिएगा भाई। मैं बेसिकली फैसलाबाद समनाबाद मार्केट से हूँ, मैं सदर हूँ मार्केट का, और आपका प्रोग्राम बड़ी अच्छे तरीके से देखता हूँ। अभी मेरे भांजे ने बताया इधर मेरे नानके हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर, मैं स्पेशल आया हूँ। मैंने कहा चलो जाके मैं मिलता हूँ। और जितना भी आप प्रोग्राम करते हैं बड़ा अच्छा है, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। बेसिकली ये जो भी इंक्रोचमेंट वगैरह ख़त्म हुई है, बेसिकली तो मैं इनको देखता रहता हूँ कि लोगों के ख्यालात क्या हैं। असूली तौर पे देखा जाए तो ये नाजायज़ थी और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जगह थी, गवर्नमेंट ने खाली करवा ली है। ऐसे ही। तो अब अगर ये इतना पीछे हो के भी हम ट्रैफिक को ब्लॉक ही रहने देंगे तो फिर भी हम जिम्मेदार हैं। जारी बात है, अगर 15-15, 20-20, 30-30 फुट बैक भी चले गए फिर भी ट्रैफिक ब्लॉक होगी। जो हमारी सीएम है वो चाहती ये है कि हमारे माहौल अच्छे हों, खूबसूरत बाज़ार हों, जो ना ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो, लोगों का कारोबार सही हो। मगर हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमने बाहर ही आना है, लोगों को ट्रैफिक ब्लॉक ही करनी है, लोगों को हमें बाहर ही रिज़्क मिलना है। जबकि उनका जो ना ये तरीक़ेकार है, गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो ठीक कर रही है, मगर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनमें से काली बेड़े हैं जो माहौल को ख़राब कर रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो रिश्वत लेती हैं, जो मेरा तल्लक है, मुझे कुछ नहीं कह रही, उनका तल्लक नहीं, उनके साथ उनको खींच रही है, उसका चलान कर रही है, मेरा चलान नहीं कर रही। एक जैसा माहौल होगा तो फिर ये सिस्टम ठीक होगा। ऐसे ही है। और असल में गाड़ी वाले आते हैं ना दुकान पे चीज़ लेनी, गाड़ी खड़ी कर दिया, 2-2 घंटे गाड़ी तो नहीं खड़ी है। बिलफर्ज रेडी वाला है, उसे बोल दिया ना आगे कर, वो चला जाएगा, गाड़ी उधर ही खड़ी है, 2 घंटे ब्रेक लगी तो लगी है। जिम्मेदार ज़्यादा तो गाड़ी वाले ही है ना। आगे हैं बाबा जी। गाड़ी वाले को कुछ नहीं पूछना, कसूर किसका निकलेगा? रेडी वाले का। वो गरीब है, उससे पूछता कोई नहीं। ये जो बात भाई साहब कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वाले को कोई आदमी पूछ नहीं सकता। जब भी ये ठेले वाले को जिम्मेदार ठहराते हैं, एक दूसरे नंबर आप सब लोग को गवर्नमेंट को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए कि हमारे एक सामने निशाना वो है, लेकिन अच्छा ऑफिसर आ जाए उसको रहने नहीं कोई देता। ठीक है, जो सख्त ऑफिसर आ जाए उसको रहने नहीं हम लोग देते, और राशि अफसर को हम सिफारिशें करके ले जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अभी जो ट्रैफिक हादसा आते हैं इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ये खुद हम आप जिम्मेदार हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद कंट्रोल अपनी औलाद पे करना चाहिए, अपने प्यारों पर, अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। मैं कल यहाँ के जो अपना ex-MNA हैं कमर जमान कैला साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके भतीजे के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब आपका बच्चा बाहर से मोटरसाइकिल लेकर घर आता है तो आपको उसका इंजन बता देता है, कि आपका बच्चा कैसे ड्राइव कर रहा है। और अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनको घर में इनवाइट करें, उनकी घर में दावत करें। उस दावत का आपको ये फ़ायदा होगा, आपको लग जाएगा पता कि आपका बच्चा किन बच्चों में बैठ रहा है। कौन सी सोसाइटी? एक कहते हैं कि खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपके किसी दोस्त में, आपके किसी बच्चे के दोस्त में बैड हैबिट है तो वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे में कन्वर्ट होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। सर
अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आखिर में सीएम पंजाब मरीम नवाज मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो कोई पैगाम देना चाहें सर आप? मैं ये चाहता हूँ मरीम नवाज साहबा से एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं ना इंक्रोचमेंट का या खुला साफ़ सुथरा पंजाब का, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हम इसके ऊपर बहुत खुश हैं आपके इस फैसले पर, मगर जो अदारे हैं ना वो सही काम नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान हो रहा है आवाम का, वो देखते हैं कि वो उनके साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ हो रहा है, इस वजह से ये प्रोग्राम को लोग बुरा कह रहे हैं। मगर मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि जो मरीम नवाज साहबा का ये प्रोग्राम है, ये विज़न है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। सीएम साहबा ये कह रहे हैं कि आप कमाल नहीं, कमाल से भी कमाल कर रही हैं, और लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ आप इन मामलात को देख रही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कानून नाफज करने वाले अदारों में जो काली भेड़ें, हमें उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए सर, अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गए, और ये मैं चौक दिखा सकता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी चौक से रास्ता लाला मूसा, खारियाँ, गुजरात, मंडी बहावलदीन, हर जगह पर जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जा रही हैं मोटरसाइकिलें, बच्चे बैठे हुए हैं, मासूम बच्चे बैठे, किसी एक के पास हेलमेट नहीं है यहाँ पर, और इन्हें यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। और अब मुझे लगा पता कि डलियान चौक में फरिश्ते खड़े हुए हैं, और मैं अब आपको डलियान चौक का भी विजिट करवाता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चा इस दुनिया से जहाँ भाग हुआ उसके वालिद से भी मैं आपकी बात करवाता हूँ। मेरे साथ बंधे रहिएगा। अब नाज़रीन मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये दूसरी आम शाहराह है, ये रास्ता यहाँ से मंडी बहावलदीन को जा रहा है, और मेरे अकब में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता खारियाँ की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ भी मैंने आपको एक मेन शाहराह दिखाई वहाँ पर, और एक मेन शाहराह दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार के नाम की कोई नामो निशान नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं है कि यहाँ पर आप मोटरसाइकिलों को देख रहे हैं बगैर हेलमेट के, ये बच्चे बैठाए हुए हैं साहब ने, यहाँ पर ना तो इनके पास हेलमेट है। आप यहाँ पर किसी को भी देख लें, किसी के पास हेलमेट नहीं है, और यहाँ पर इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। सीएम साहिबा, ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। ये 5 लाख आबादी का शहर है, और यहाँ पर इंसान रहते हैं, यहाँ पर इंसान रहते हैं। यहाँ पर मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कोई ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पर किसी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? साइड पे आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम है? सैयद फ़खर हसन। सैयद फ़खर? हाँ जी। सैयद फ़खर साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप पिज़्ज़ा बॉय का काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का, और आपका काम ही सड़क पर रहना सर। हाँ जी। सर, ना तो आपकी बाइक पर साइड शीशे हैं और ना ही आपके पास हेलमेट है, वजह क्या है सर? सर वजह तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वजह, इसलिए कुछ भी नहीं वजह। आपको आपकी कंपनी ने नहीं कहा कि यार ये आपकी जान कीमती है, हमारे लिए हेलमेट ले लें आप? नहीं कहा आपको, और ना ही आपको कभी किसी ट्रैफिक एहलकार ने रोका है? नहीं, अभी तक नहीं रोका। अभी तक नहीं रोका। उम्र कितनी है आपकी भाई? 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ जी। अब सीएम साहबा, ये हाल है इस इलाके का, वो बच्चा यहाँ पर सारा दिन यानी कि 10-10 घंटे ये बच्चा सड़क पर रहता है। अब इस बच्चे को कोई बताने वाला नहीं है कि यार तेरी जान बहुत कीमती है, आप मेरे पाकिस्तान का असासा हैं, आप मेरे पाकिस्तान का एसेट हैं। अब यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके डिंगा गुजरात में बदतरीन ट्रैफिक हादसा में इजाफा, जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? ट्रैफिक पुलिस को आप जी ज़रूर। अगर ये अवेयरनेस दें, अभी हमने देखा ईद के पहले रोज़ आपके यहाँ पर एक बच्चा जान बहक हो गया, क़यामत का मंजर है उस घर में, तो अगर काश शीशे लगे होते, हेलमेट होता, बच्चा बच जाता। सर कुछ साड़ियाँ अपनियाँ कमजोरियां ने, कुछ कानून दियाँ कमजोरियां ने, कुछ रेडियां वाले ने बड़ा तंग किया, रेडियां सड़क के उत्ते लिया के खलवाई, दुकानदार बड़े डिस्टर्ब ने, रस्ते हैं कोई नहीं, सड़क बहुत क्लोज ने, इस वजह तो काफ़ी सारे हादसा पेश आमदे ने, कोई रॉन्ग साइड से, कोई सीधी साइड तो वाज रहा, कोई रॉन्ग साइड तो वाज रहा है, कोई कानून नहीं है, एक टर्न भी नहीं होना चाहिए इतने। अब यहाँ पर एक और बच्चा मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? उस्मान हसन है। उस्मान हसन है। अमानत? उस्मान हसन। उस्मान हसन। उस्मान हसन, मैं देख रहा हूँ आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ना तो आपके पास हेलमेट है और ना ही आपकी बाइक पर शीशे लगे हुए हैं, वजह क्या है भाईजान? कंपनी की है, अपनी तो है नहीं, कंपनी की है ना। कंपनी की। जान तो आपकी है भाईजान। जी बिल्कुल। जान बहुत कीमती है, बिल्कुल, एक बार मिलती है। किसी ट्रैफिक एहलकार ने कभी आपको रोका, आपको कहा कि यार ये शीशे होने चाहिए? नहीं।
नहीं रोका आज तक, नहीं कहा आपको। और आपको ये भी पता है कि ईद के पहले दिन यहाँ पर क़यामत का मंजर पेश हुआ है, एक बच्चा 16 साल जहाँ भाग हो। नहीं मालूम आपको इल्म नहीं है? नहीं। चलें कोशिश करें नेक्स्ट टाइम इसको शीशे भी लगाएं और आप इस हेलमेट भी पहने। जान आपकी है, किसी का कुछ नहीं जाना। बिल्कुल। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। इधर आए भाईजान। बात क्या नाम बेटे, बात सुनो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फजल रसूल। फजल रसूल साहब, मैं देख रहा हूँ ना आपके पास हेलमेट है ना ही आपके पास शीशा लगा है। जी जी। वजह क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जी जी। नहीं। वजह क्या है भाई? वजह लगवा लेते हैं, जान कीमती है ना, जान कीमती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए। मुझे बता दें, क्या कभी किसी ट्रैफिक एहलकार ने आपको रोका है? जी रोका है, बिल्कुल रोका। क्या कहा है आपको? चालान किया है और उन्होंने बोला है हेलमेट पहना करें। हेलमेट पहना करें। तो आपने फिर भी नहीं पहना? जी नहीं पहना। नेक्स्ट टाइम पहनेंगे जी इंशाल्लाह जरूर। चलें इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भाईजान आपका? अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा साहब, कितनी उम्र है आपकी? जी 28 साल है। माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं। जान से प्यार है कि नहीं? जी बिल्कुल है सर, मैं देख रहा हूँ आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। जी। हेलमेट इसलिए नहीं पहना, शहर के बीच में है तो नॉर्मल है ये तो। लंबे रोड पे तो शीशे भी नहीं है आपके, पीछे से कोई ब्रेक फेल आ रहा हो, कोई तेज रफ्तार आ रहा हो, आपको तो नहीं लगेगा ना पता? जी देख लेते हैं, शहर में अंदर ही तो चलाते हैं ना। अच्छा चलें, फिर मुझे ये बता दें, कभी किसी पुलिस एहलकार ने रोका है आपको कि यार ये आपके पास हेलमेट नहीं है? इधर तो कोई चीज शहर में तो नहीं रोका, तो लंबे रूट पे है। लंबे रूट पे रोका? हाँ जी, हाँ जी। शहर में कभी किसी नहीं, लंबे रूट पे हम हेलमेट लेके चलाते हैं ना, शहर में तो नॉर्मल है। अरे मेरा भाई, हाँ जी। इसको शीशे भी लगवाएं और हेलमेट की भी। जी जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। रेड़ियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਓ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आज इधर साइड पे क्या कह रहे हैं? रेड़ियां वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। रेडियो वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं? हाँ जी, इन्होंने मना करिए, कोई बदमाशी करते हैं, साढ़े नाल लड़ते, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ जगह वे। अच्छा हाँ जी, ये बड़े बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। चलें इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाएं अब नाज़रीन, अब हम कोशिश करते हैं आपकी बात उस 16 साल बच्चे के वालिद से करवाएं और जानने की कोशिश करें कि वो ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, हादसा कैसे पेश आया। और आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आप थाना ढींगा से हैं? नहीं। कहाँ से हैं सर? सर आप थाना ढींगा से हैं सर? जी हुक्म करो। सर क्या नाम है आपका? दसो काम दसो भाई जो साहब गल कर लो, तारे वास्ते आए हैं। साढ़े वास्ते ना हो। क्या नाम है आपका? अगे बड़े परेशान है मेरे। सर वर्दी पहनी है तो सर आप इसमें क्या, वर्दी से क्या होता है सर? आप पुलिस वाले हैं? इजाजतनामा लाया वो भाज जाके। किधर को ले आवा इजाजतनामा? और मैंने गलत मैं गल नहीं करनी भाजी। मुझे बता दें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला कहाँ मिलेगा मुझे? जो साहब दस दो ट्रैफिक पुलिस वाला कितने लगेगा? जा भाज उस जगह पता करो, क्या मैंने को करेंगे पता। आप? सर भाग कहाँ रहे हैं आप? बता दें आप जाकर, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला पूछ रहा हूँ सर मैं तो आपसे। यार जा लब जाके कि मेरा भी दिमाग और ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਹੈ। यार लब जाके तो साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। यार मैनू की पता है। आप तो मारने को आ रहे हैं मुझे। आप डींगा पुलिस, डींगा थाने से हैं? कहाँ से हैं? तो सर इतना बता दें, डींगा थाने से हैं। अब नाज़रीन ये हालात हैं यहाँ पर, ये हालात हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका पेटी भाई कहाँ पर है और वो साहब अपना जो है खाने को आ रहे हैं और बता नहीं रहे कि इनका पेटी भाई कहाँ पर है। ये हालात हैं यहाँ पर, हमारे साथ बंधे रहिएगा इंशाल्लाह।